ये कहानी शहर में रहने वाले एक मनोज नाम के एक लड़के की है। मनोज दिल का बहुत अच्छा और भगवान में आस्था रखने वाला एक नौजवान लड़का है। एक बार मनोज ने शहर से दूर अपने कुलदेवी के मंदिर चल के जाने की मन्नत ली थी। वो अपनी मन्नत पूरी करने एक रात अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में एक नदी पड़ती है, जिस नदी को वहाँ के रहने वाले लोग भूतिया नदी मानते थे। लेकिन शहर में रहने वाला मनोज इस बात से पूरी तरह से अनजान था। वो चलते हुए उसी नदी पर आ पहुंचता है। वो रात के सुनसान अंधेरे में आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसे नदी की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। मनोज ये सुन हैरान हो जाता है कि इतनी रात गए भला कोई औरत नदी किनारे बैठकर रो क्यों रही है। वो दिल का बहुत अच्छा लड़का था, इसीलिए वो इस बात को अनदेखी नहीं कर पाया और उस औरत को सहायता करने के इरादे से उस आवाज का पीछा करने लगता है। वो थोड़ी ही दूरी पे जाता है कि उसे कोई औरत एक चट्टान पर बैठी हुई रोते हुए नजर आती है। वो उस औरत के नजदीक जाने लगता है। जैसे जैसे मनोज अपने कदम उस औरत की तरफ बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उस औरत के रोने की आवाज तेज होती जाती है। वो उस औरत से थोड़ी ही दूरी पे था कि तभी अचानक एक बूढ़ी औरत मनोज का हाथ पीछे से पकड़ लेती है और उसे आगे बढ़ने से रोक लेती है। वो बूढ़ी औरत मनोज से कहती है कि अरे बेटा, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो। मनोज कहता है कि मैं अपने कुलदेवी के मंदिर चल के मातादी के दर्शन करने जा रहा था कि तभी मुझे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी तो देखने चला आया। इस बात पर वो बूढ़ी औरत मनोज से कहती है कि तुम किस औरत की बात कर रहे हो, मुझे तो यहाँ कोई औरत नहीं दिखाई दे रही। ये सुन मनोज पलटकर नदी की तरफ देखता है तो वो औरत वहाँ थी ही नहीं, जो थोड़ी देर पहले मनोज को रोते हुए दिखाई दी थी। ये देख मनोज के होश उड़ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत मनोज से कहती है कि तुम जहाँ जा रहे हो उसी तरफ ध्यान दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों चलते हुए वापस रास्ते पर आते हैं। मनोज एक बार फिर से नदी की तरफ पलटकर देखता है, वहां उसे कोई नजर नहीं आता। वो वापस घूमता है तो उसे वो बूढ़ी औरत भी वहां दिखाई नहीं देती, जिसने उसे बचाया था।